जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ एक चर्चा का विषय लेकर आई हूं कि अब होगा सच का सामना। ये सच का सामना क्या है कि शुक्र नीच के हो चले कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं शुक्र, और वो उनके मित्र की राशि है, बुध की राशि, फिर भी वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और नीच के कहलाते हैं कन्या राशि में शुक्र। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है? शुक्र विलासिता, भोग, मनोरंजन, मौज मस्ती, आनंद, सुख के दाता और न जाने कितने विद्वत्ता के भी दाता, और हर तरफ से भौतिकता से सुख प्राप्त करने की लालसा वाले शुक्र जब जाएंगे एक समझदार, जिम्मेदार, जवाबदार और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा डीप सोचने वाली, कैलकुलेटिव और साथ में माइन्यूट स्टडी करने वाली और फाइन डिटेलिंग करने वाली राशि कन्या राशि में, जो बुध की अपनी राशि और उच्च के हो जाते हैं महाबुध, वहां पर ये कैलकुलेशन, ये डिटेलिंग और ये बहुत ज्यादा जवाबदारी, जिम्मेदारी, त्याग समझ में नहीं आएगा शुक्र को, और शुक्र हो जाएंगे नीच के। और शुक्र का अपना स्वभाव है कि येन क्रेन प्रकारेण, हमको तो चाहिए और हमको चाहिए, हमको आनंद की अनुभूति चाहिए, हमको सुख की अनुभूति चाहिए। और जब वो कन्या राशि में जाएंगे तब उनको निभानी पड़ेगी जिम्मेदारी जो उनके समझ के बाहर है। अब ये समझ लीजिए कि जो राशि जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा दूसरों के विषय में सोचती है, और शुक्र जो है वो भौतिक सुखों के विषय में सोचते हैं। दो डिफरेंट दिमाग वाले लोग। अब एक आपका मित्र है जो बहुत ही परम प्रिय है आपको, जो आपके साथ मिलकर धन कमा सकता है, पैसे कमा सकता है। वैसे तो आम जैसे हम कहते हैं कि बुध और शुक्र मिलकर महालक्ष्मी योग बनता है। तो ऐसे दो मित्र जब आपस में मिलते हैं तो ये आइडियोलॉजी का जो कंसेप्ट है, जो सोचने का तरीका है दोनों का, वो डिफरेंट है। तो एक ही परिस्थिति में वो दो डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू हो जाएंगे। एक तरफ समझिए कि घर में ऐसी परिस्थिति है कि आपकी पत्नी के साथ बन नहीं रही। अब आपकी आइडियोलॉजी कहती है कि नहीं, सहना चाहिए, समय देना चाहिए, स्पेस दे के अपनी स्थितियों को टालना चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ आप सोचते हैं कि नहीं, मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो मैं त्याग देता हूं। तो ऐसे जब कंफ्यूजन आपके माइंड में रहेगा, वो स्थिति होती है शुक्र के नीच के कन्या राशि में प्रवेश के। तो वो स्थिति होती है शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश के बाद नीच का हो जाता है शुक्र। हालांकि शुक्र सिंह में थे, शुक्र कर्क में थे, उससे बेहतर स्थिति है, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र अपने मित्र के घर जा रहे हैं, आइडियोलॉजी का फर्क है, लेकिन एक दूसरे का बुरा करने की मंशा नहीं है, इसलिए आप इसको बहुत ज्यादा अन्यथा ना लें। तो एक बात यहाँ पर और देखने वाली है कि सूर्य पहले से ही कन्या राशि में बैठे हैं और यहाँ पर उनके परम शत्रु शुक्र प्रवेश कर रहे हैं नीच के, और यहाँ पर वो दोनों साथ रहेंगे लगभग 9 दिन। और जब तक वो सूर्य के साथ हैं शुक्र और भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी राशि वाला ये एक्सपेक्ट ना करे यहाँ शुक्र को बहुत चैन मिल गया है। जो लोग शुक्र के उपाय कर रहे हैं, जिनके लिए शुक्र कारक है या जिनके लिए शुक्र समाधान पूर्वक लेकर आते हैं स्थितियां, उन लोगों को शुक्र के उपाय निरंतर करने चाहिए। ये राशिफल उन लोगों के लिए ज्यादा जो है असर देगा जिनकी शुक्र की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, जो शुक्र के जो क्या कहते हैं उसके नक्षत्र में पैदा हुए उन लोगों के लिए, या शुक्र जिनके लिए बहुत बली है या शुक्र अकारक है, उनके लिए भी ये राशिफल जो है बहुत ज्यादा असर देगा। अब हम जानते हैं कि यही शुक्र जो है ये 9 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं सुबह 10:49 पर, और इन पर शनि की दृष्टि है, डायरेक्ट सप्तम दृष्टि। शनि की सप्तम दृष्टि उच्च की दृष्टि होती है, और शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं। तो यहाँ पर शनि शुक्र को बनाते हैं जिद्दी, वो अपने स्वभाव को बदलते नहीं, अपनी बातों पर अड़िग रहेंगे, और कन्या राशि अपनी बातों पर अड़िग रहेगी। तो आगे एक ईंट खड़क का जो कि आपस में परम मित्रों का है, बहुत ही मजा देगा, बहुत ही आपको आनंद भी देगा अंदर से कि आप ही के अंदर दो सोच है, आप ही बहुत अच्छे इंसान है और आप ही गो गेटर है। तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर आपका विचार क्या है, ये मैं मेष से लेकर मीन राशि वालों को थोड़ा बहुत गाइड करने की कोशिश करूंगी। आगे हम समझते हैं कि 9 दिन सूर्य के साथ रहने वाले शुक्र
2 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और ये जो नक्षत्र मिल रहे हैं यहाँ पर शुक्र को, वो भी बहुत मजेदार नहीं, क्योंकि जब प्रवेश करेंगे तब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहते हुए, सूर्य के ही नक्षत्र में रहते हुए आगे जाएंगे, और उसके बाद 17 अक्टूबर को ये हस्ता नक्षत्र में जाएंगे। तो पहले सूर्य के साथ, सूर्य के नक्षत्र में अनकंफर्टेबल शुक्र नीच के, उसके बाद 28 अक्टूबर को चित्रा में प्रवेश करेंगे, 17 अक्टूबर को हस्ता चंद्र के नक्षत्र में, वहां भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं, और 28 अक्टूबर को मंगल के नक्षत्र में, तो वहां भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं। तो टोटलिटी में देखो तो हमको ये उपायों पर ज्यादा चर्चा करनी चाहिए कि शुक्र को कैसे जागृत करें हम, और वो उपाय मैं आपको जो है सबके लिए एक से उपाय बताती हूँ। पहले मैं बता दूं को किनको शुक्र के उपाय करने चाहिए और किनको आम से उपाय करने चाहिए। बहुत बेसिक उपाय करने चाहिए, बहुत ज्यादा डीप में उपाय करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप डायमंड पहन ले वगैरह, तो ये सबके लिए सूट नहीं करता, ओपल पहन ले ये सबके लिए सूट नहीं करता। वहीं पर शुक्र के लिए आप कोई तांत्रिक विधि करें या आप कोई वैदिक विधि करें, ये भी सबके लिए सूट नहीं करता। आपके लिए, किसके लिए शुक्र जो है वो विरोधी ग्रह माना जाएगा? तो शुक्र जो है विरोधी ग्रह माना जाएगा कर्क राशि, सिंह राशि, और इसके साथ आप समझ लीजिए मीन राशि और धनु राशि, राशि वालों को शुक्र के उपाय कतई नहीं करने चाहिए। हाँ, बेसिक से उपाय जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो आपको करने चाहिए। तो शुक्र के कुछ उपाय इस तरह। नंबर 1, क्या आपको सजना संवरना पसंद है तो सज संवर के रहिए। क्या आपको अच्छे कपड़े लगाना अच्छा लगता है, पहनना अच्छा लगता है, तो अच्छे कपड़े बनाइए। क्या आपको मनोरंजन बहुत पसंद है तो अपने आप को मनोरंजित रखिए, मतलब फिल्में देखना, टेलीविजन देखना, या अपने आप को जिससे हंसी आए, खुशी मिले, वो सब देखना, अपने आप को मनोरंजित रखिए। क्या आपको कोई आर्ट आता है, कोई सिंगिंग, कोई डांसिंग, कोई एक्टिंग, कोई और प्रकार का आर्ट, पॉट मेकिंग, चित्रकारी या कोई क्रिएटिविटी, तो अपनी क्रिएटिविटी को जागृत रखिए। नंबर 3, अपने शौक जागृत रखिए, अपने शौकों को मारिए नहीं। जैसे किसी किसी को बहुत शौक होता है घर में सब साफ सफाई रखने का, किसी को बहुत शौक होता है अपनी बिजनेस को बढ़ाने का, किसी को बहुत शौक होता है पब्लिक में बहुत ज्यादा अपनी इज्जत रुतबा रखने का। तो अपने शौकों को, जो शौक आपके समाज के लिए अच्छे हैं, उन शौकों को आपको पालना चाहिए। चौथा नंबर, समाज में बहुत सारी स्त्रियां हैं और शुक्र को डिनोट करती हैं स्त्रियां, तो स्त्री वर्ग के साथ अनादर से बात करना या स्त्री वर्ग के साथ औपचारिकताएं नहीं रखना आपके लिए घातक हो सकता है अगर आपका शुक्र बिगड़ा हुआ है। नंबर 5, कई लोग जो हैं शुक्र को एनहांस करने के लिए क्या करते हैं, हाथ में सेंट वगैरह लगाते हैं, लेकिन ये हर तबके के लोगों को जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो आप जो है स्त्रियां खासकर गजरा, फूल अपने सिर में लगा सकते हैं, जो कि फैशन नहीं है आजकल, लेकिन इससे बड़ी शुभता भी आती है और शुक्र एनहांस हो जाता है। और नंबर 6, आपको मैं उपाय बता देती हूं कि आप महालक्ष्मी की आराधना करें। शुक्र दैत्याचार्य साक्षात महालक्ष्मी स्वरूप है और शुक्र और गुरु दोनों की उपासना में महालक्ष्मी की आराधना सर्वोपरि मानी गई है। बहुत सारे उपाय हैं शुक्र के, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं, लेकिन मैंने आज आपको प्रैक्टिकल उपाय बताए। तो चलिए अब हम, अगर आपको मेरी ये चर्चा अच्छी लग रही है तो स्वीकार कीजिए प्लीज ये मेरी बात, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। शुरू करते हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश। नीच के शुक्र करना पड़ेगा सच का सामना। अब आप अपने अंदर के विचारों में कौन से विचार को अपनाना है, कौन से विचार को छोड़ देना है, तय आपको करना है। सच सत्य आपके सामने है, आपको पता है कि क्या होने वाला है, और उसके बावजूद अगर आपने आंखें बंद कर ली तो वो आपकी गलती है। तो मेष से लेकर मीन राशि को क्या करना चाहिए सुनते हैं। मेष राशि, द्वितीय स्थान के और आपके सप्तम स्थान के मालिक शुक्र बहुत स्ट्रांग परिस्थिति में होते हैं। द्वितीय स्थान होता है पैसे का, परिवार का,
बोली का, और सप्तम स्थान होता है आपके विवाहित जीवन का, व्यवसाय का, कारोबार का। ऐसे में जब शुक्र चले जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, तो द्वितीय से चले जाते हैं पंचम, तो द्वितीय से पंचम जाते हैं, तो बुद्धिमानी से आप धन कमा सकते हैं, अपने परिवार के सपोर्ट से, उनकी मदद से, उनकी सलाह से धन कमा सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं, कोई शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। और वहीं पर जब जो सप्तम भाव के स्वामी अपने से 12वें चले जाते हैं, तो कामुक इच्छाएं आपकी बढ़ जाती हैं, लेकिन साथ साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, आपकी वेदनाएं जो है विवाहित जीवन में बढ़ सकती हैं, व्यवसाय करने पे बहुत खर्च हो सकता है, और इन सब चीजों को, परिस्थिति का अवलोकन करना आपके हाथ में है। साथ साथ ननिहाल पक्ष के साथ कलह क्लेश ना करें। वृषभ राशि, आपके लग्नेश हैं, आपके साथ साथ जो हैं षष्ठेश बनते हैं शुक्र, और अपने लग्नेश से ये चले जाते हैं पंचम। तो आपको बुद्धिमानी से सोचना है, बच्चों के साथ मिलकर कार्य करना है कि नहीं, आपका डिसीजन है, लेकिन उनको खुश रखने की परिस्थितियों का आपको इंतजाम करना चाहिए। ये भी आपके निर्णय भी सही होने चाहिए, निर्णयों में गलती नहीं होनी चाहिए। तबीयत संभालनी है मानसिक रूप से, और अपने किसी भी व्यवसाय में कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको सोचना समझना चाहिए। लोन्स लेना बिल्कुल वर्जित रखें, अपने ननिहाल पक्ष के साथ कलह क्लेश में ना पड़े, और साथ साथ अगर नौकरी कोई मिल रही है और उसके लिए जाने आने में बहुत खर्चा लग रहा है, तो सोच समझ कर करिए। ऐसा नहीं कि जितना कमाना नहीं है उससे ज्यादा खर्च कर देना है। ये भी समझ लीजिए कि आपके जो मित्र और सहेलियां हैं, वो अगर आपको सही सलाह नहीं देते तो आप अपनी सलाह मानिए। आपका क्या मन करता है उस पर ज्यादा विचार कीजिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब देखिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके लिए एक तो द्वादश घर के स्वामी हैं, और आपके लिए बन जाते हैं पंचम भाव के स्वामी। तो दिमाग आपका ना जबरदस्ती खर्च होता है, जबरदस्ती आप ज्यादा सोच रहे हो और ज्यादा विचार कर रहे हो, घबरा रहे हो। इसलिए जो मैंने उपाय बताए ना, वो अवश्य करें। शुरुआत में उपाय बताए हैं मैंने। ये भी समझ लीजिए कि आपको आपके बच्चों से बना के रखनी है, उनके खर्चे नहीं करवाने, अपने खर्चे नहीं करवाने, उनके साथ सामंजस्य बना के रखना है, उनकी शक्तियां क्षीण ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। अध्ययन, विद्या, पढ़ाई, संतान, सबका ध्यान रखते हुए जो भी मार्ग चाहिए या आपको मार्गदर्शन चाहिए, वो अपनी माता से ले सकते हैं आप, प्रोवाइडेडली आप माता के साथ अटके ना, उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उनके साथ उलझे ना। ये भी याद रखें कि आपको प्रेम संबंध से जो है सलाह मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, विदेश रिलेटेड काम चतुराई से हो सकते हैं, और साथ साथ आप खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हैं अपनी विद्वत्ता से। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब देखिए आपके लाभ भाव के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी अपने से पंचम चले जाते हैं, तो लाभ होता है, यात्राओं में लाभ होता है, आपको छोटे भाई बहनों की मदद से लाभ होता है, आपको केस विवाद से बाहर निकल के लाभ होता है, आपको जो आप चाहते हैं जिस प्रकार से कि आपकी काम बन जाए। अब इसके लिए नौकरी प्राप्त करना, यात्रा में नौकरी प्राप्त करना, ये सब आपके ताया चाचा की सलाह से भी हो सकता है। ये सब आपके इच्छा के अनुसार हो सकता है। लाभ भाव इच्छा का भाव होता है, और अपनी इच्छा के अनुसार आप नौकरी वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, प्रोवाइडेडली सूर्य की विसिनिटी से शुक्र निकल जाए। अब ये भी समझ लीजिए कि आपकी माता की तबीयत का आपको ध्यान रखना है, उनकी शक्तियां आपकी सेवा में क्षीण ना हो जाए, ज्यादा काम कर करके वो थक ना जाए, उनका हर प्रकार से उनके ऊपर खर्चा करना, ये सब आपको करना पड़ेगा। और साथ साथ आपके घर के हेल्पर्स और आपके जितने सपोर्टर्स, वो भी इस दिवाली में शुक्र के चलते आप बहुत ज़्यादा उनके साथ कड़क ना हो जाए, कोई भी ऐसी स्थिति ना पैदा करें जिससे वो छोड़ के जाएं आपको, वाहन को भी बहुत ज़्यादा अनाप शनाप ना चलाएं, और अपनी घर की प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए शुक्र इतने कारक नहीं होते, लेकिन एक प्रकार से वो आपके दशम भाव के स्वामी, तृतीय भाव के स्वामी हैं, अपने से चले जाते हैं पंचम। तो यहाँ पर कार्यों पर खर्चा, एक्स्ट्रा निकालना, संचित धन का जो धनाधन पैसा अंदर से निकाल के खर्चा करते रहना, और साथ साथ अपने परिवार का ध्यान न रखना, ये ठीक नहीं है। आप सिर्फ काम की सोच रहे हैं, लेकिन परिवार का ध्यान रखना भी आपके लिए जरूरी है। आप अंदर से समझते हैं कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन आपने जो गलतियां की हैं वो भी आपको पता है कि आपने बोला क्या है, तो गलत भाषा भी यूज ना करें। ये भी समझ लीजिए कि जिद मत पकड़ें, और किसी भी प्रकार से आपको ऐसा लगता है कि आपके छोटे भाई बहन इसमें आपका साथ दे सकते हैं, तो उनकी सहायता अवश्य लें। यात्राओं में जाएं तो ज्यादा थके ना, खर्चा ज्यादा ना करें। कन्या राशि,
आपके लग्न में आ जाएंगे शुक्र। देखिए कामुकता तो छाएगी लेकिन अराजकता के साथ ना फैले, इसका ध्यान रखना है। आपके भाग्य भाव और आपके द्वितीय भाव, नसीब से आने वाला पैसा, नसीब से आने वाला पैसा आपने फटाफट खर्चा कर दिया। किस लिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें की और खर्चा कर दिया। ना करें ऐसा, अपने ऊपर खर्चा कर दिया, मनोरंजन पे खर्चा कर दिया। कोई लिमिट होती है हर चीज़ की, मनोरंजन के लिए भी एक लिमिट है। और उसके बाद अपने बाद में पछता है तो अब क्या पछता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे वाला हाल ना हो। काम की अवश्य कीजिए लेकिन दिमागी चतुराई से, अपने ऊपर अवश्य खर्च कीजिए लेकिन सोच समझ के। और आप ये भी समझ लीजिए कि इन दिनों आपको वो सपोर्ट पिता से मिल सकता है जो समझाए आपको। इन दिनों हायर स्टडीज के लिए आप अपना आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, स्व की उन्नति के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। परिवार को ज्यादा झगड़े फसाद करके थकाना नहीं है। तुला राशि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये शुक्र का स्थानांतरण। अष्टम भाव लग्न भाव के स्वामी आप, टोटल आपकी पर्सनैलिटी और आपकी तबीयत और आपका व्यवसाय, इन सब चीजों में आपको आश्वस्त नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ मैं तो कर लूंगा। ये द्वादश घर में आए ये एक अच्छी बात है क्योंकि द्वादश घर शुक्र का घर, वहां का काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र उच्च के हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर सपोर्ट फिर भी रहेगा शुक्र का। आप अपने ऊपर खर्चा करने की बहुत कोशिश करेंगे, एंजॉयमेंट, मस्ती मजा, विदेशों में जाना और इसमें व्यवसाय पे कुछ भी खर्चा कर दिया, कार्य भाग के लिए कुछ भी निकाल लिया और फिर प्रेम संबंधों पे खर्चा कर दिया। लेकिन यहाँ पर कटुता ना आए प्रेम संबंध में, खर्चे अनाप शनाप ना हो जाए। और साथ साथ अपनी तबीयत का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं या आपको स्त्रियों में ओवरी, माहवारी वगैरह से रिलेटेड समस्याओं से बचना चाहिए। और शुक्र के सभी उपाय आपको करना चाहिए जो मैंने शुरुआत में कहे हैं। वृश्चिक राशि आपके लिए आपके द्वादशेश और आपके सप्तमेश, अब देखिए लाभ भाव में चले गए तो लाभ भाव में जाकर ये पहले से ही खर्चों की प्लानिंग कर लेते हैं क्योंकि खर्चों की प्लानिंग होते से ही आपके केस विवाद में पैसे चले जाएंगे। बहुत सारे आपके पैसे वेस्ट ना हो जाए। आपके पिता, ताया, चाचा ये आपको सलाह देते रहेंगे, आप किसी की सुनेंगे नहीं। और आपके व्यावसायिक पार्टनर आपको सलाह देंगे, उनकी अवश्य सुने। विवाहित जीवन के साथी सलाह देंगे, उनकी अवश्य सुने। हाँ, प्रेम संबंध बिगाड़े ना, उन पर अंधाधुंध खर्च ना कीजिए। विदेशी यात्राएं अनाप शनाप जरूरत हो उतनी करिए, नहीं तो मत करिए। और साथ साथ आप जितना भी खर्च करें उसका हिसाब रखिए। आपके एक बात मुझे बहुत ध्यान से बोलनी है कि जिन लोगों को अपनी नौकरी प्राप्त करनी है उन नौकरी प्राप्ति के लिए विदेश में, देश में बहुत ध्यान से रखना चाहिए। और जिनको बहुत इच्छाएं हैं, ये भी करना है वो भी करना है, उनको इच्छाओं को कंट्रोल में करना चाहिए, नहीं तो अनाप शनाप खर्चा हो जाएगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए शुक्र षष्ठेश है, शुक्र लाभेश है। तो एक तरफ है पैसा और एक तरफ है कर्जे और एक तरफ है कर्जे से मुक्त होना। तो कर्जे से मुक्त आपकी इच्छा है, परम इच्छा है कि आप कर्जे से मुक्त हो जाए। तो इसमें पिता, ताया, चाचा, बड़े भाई बहनों का सहयोग लीजिए, कैसे विवाद से मुक्त होने की कोशिश करिए। लेकिन ये उस पर खर्चा अनाप शनाप नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखें, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम मिल रहा है तो उसको मना मत कीजिए। ये अवसर आपके लिए आएंगे क्योंकि दशम में आए हुए हैं शुक्र और शनि की उन पर दृष्टि है। तो ये कार्य आपके बन सकते हैं। क्रिएटिविटी वगैरह जो सोचा नहीं था वो हो जाएगा और जो सोचा है वैसे होगा नहीं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा उसमें नहीं पड़ना कि मैं यही करूंगा वही करूंगा, होगा वही जो राम रच रखा। जो नौकरी मिलेगी एक्सेप्ट कीजिएगा, जो कर्जा चुका पाए ईश्वर की दया, ग्रेटिट्यूड में रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने कर्जे वगैरह चुकाने की कोशिश कीजिएगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए पंचमेश और बनते हैं दशमेश शुक्र। जो अपना कर्ज, जो खर्च होते हैं वो आपके कार्यों पर होते हैं। जो पिता आपके बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट कर करके थक गए हैं, अब उनका ध्यान रखना है आपको, उनकी तबीयत का भी ध्यान रखना है, अपने बच्चों की तबीयत का ध्यान रखना है जो कि आप रखेंगे। विद्या अध्ययन पढ़ाई के मार्ग खुलेंगे, हायर स्टडीज के मार्ग खुलेंगे। आप जा सकते हैं ऐसी यात्राओं पर जहां मनोरंजन हो लेकिन अपना खर्चा कंट्रोल में करके। आपके साथ साथ बच्चों से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं उसको संभल के आगे चलिए। देखिए भाग्य भाव जो होता है ना वो गुरु का होता है। यहाँ पर ट्रिपल तरीके से जो है शुक्र अनकंफर्टेबल रहेंगे कि सूर्य के साथ रहेंगे कुछ दिन,
और नीच के रहेंगे और ऊपर से गुरु के घर में रहेंगे एक तरीके से। वो बहुत ज़रूरी है आपको शुक्र के उपाय करना जो मैंने शुरुआत में बताए हैं, जिससे आपका मानसिक संतुलन बना रहे, बच्चे खुश रहें, मित्रों से सहयोग लीजिए, अध्ययन विद्या पढ़ाई करने के लिए या अपना ज्ञान बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, चतुर्थेश और भागेश आपकी बहुत बड़ी डिग्री है शुक्र की, और वो जाके अष्टम में बैठ जाते हैं। तो माँ की तबीयत का विशेष ध्यान रखें, चतुराई से, हिम्मत से और सबकी मदद लेके उनको तकलीफ से बाहर निकालने की कोशिश करें। खुद भी प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याओं में ना पड़ें, या कोई ऐसी समस्या जैसे आप चाह रहे थे कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इन्वेस्टमेंट अभी ना करें। खर्चे आप पर हो सकते हैं, दवाइयों पर हो सकते हैं, आपके तबीयत पर हो सकते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए, ऐसी स्थिति भी अवॉइड होती है, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम से आप बाहर निकल आते हैं आधे से ज़्यादा 4-5 दिनों में ही। और आप करके देखिए ये चीज़ें, घर के वाहन और प्रॉपर्टी बेचने के दिन नहीं है, आप बहुत बुद्धिमानी से रहें, यही भला है आपके लिए। यात्राएं करें तो तबीयत संभाल के करें। मीन राशि, आपके लिए देखिए शनि बैठे हैं लग्न में, सामने आ जाएंगे शुक्र, तो कामुकता तो छाई रहेगी, आनंद लेने का, बड़ा मजा लेने का आपकी इच्छा है, लेकिन ये आनंद, ये मज़ा, ये कामुकता जो है फिलहाल काम नहीं आएगी, क्योंकि आप जो है बहुत सारा इस पे खर्च करना चाहते हैं, एंजॉयमेंट पे, उसके लिए बचें, व्यवसाय पे भी अनाप शनाप खर्च ना करें, और यात्रा पर निकलें, हिम्मत करें, हौसला करें। कोई बाहर काम मिल रहा है, कोई ट्रांसफ़र मिल रहा है, मतलब मैं यहीं रहूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा, अपनी सोच बदलें और आपको जहाँ अपनी रोज़ी रोटी मिलती है वहाँ काम करने जाएं, अवश्य आपको यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब तक सूर्य के विसिनिटी में है शुक्र, तब तक यहाँ पर आपको कम फल देते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य वहाँ से हट जाते हैं, वो अष्टम में चले जाते हैं आप ही के घर में, तो आपको थोड़ा सा शुक्र के उपाय इस तरह से करने चाहिए जैसे उनको इनडायरेक्टली हो। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, वो अवश्य सुने, प्रैक्टिकल उपाय, और महालक्ष्मी की आराधना गुरुवार के दिन करते रहें। मैं कामिनी खन्ना चर्चा कर रही थी शुक्र के नीच होने की। आपको मेरी ये चर्चा, ये प्रैक्टिकलिटीज अच्छी लगती हैं तो अवश्य बताएं, मैं इसी ढर्रे पर आगे चलूंगी। अगर मैं कुछ भी ऐसा लगता है कि आप मुझे सुधार सकते हैं तो मुझे अवश्य सुधारें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।